हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम लोग एनालाइज करेंगे। इससे पहले हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं कि हमें पता है कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है, अगर उस वायर में से करंट पास हो रही है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये ओरस्टेड ने हमें ये बताया कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो उसके सराउंडिंग में होगी मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो एक करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में है किसी पॉइंट पे निकालनी है अगर आपको, तो हमें बताया बायोट सवर्ट लॉ ने। वो हमें बताया बायोट सवर्ट लॉ ने कि उसकी वैल्यू कितनी होती है, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 4 पाई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वेयर के बराबर। इतनी वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड की जब एक करंट कैरिंग वायर में से जब करंट पास होती है तो उसके सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू आती है। तो अभी तक आपने देखा एक करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये होगी। वो डिपेंड करेगा ये आर कि अब करंट कैरिंग एलिमेंट से ये आर कितनी दूरी पे लिया है हमने। ये चीज हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे मुझे डायरेक्शन एनालाइज करनी है, क्योंकि मैं आपसे बोलता हूं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मैग्नीट्यूड तो ये लिख दिया आप लोगों ने, अब इसकी डायरेक्शन बतानी है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की ये हमें मिलती है राइट हैंड थंब रूल से। इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें मिलेगी राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है इसको हम एनालाइज करेंगे। अब यहाँ पे देखें ध्यान से, राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, तो स्ट्रेट कंडक्टर को आपने इस तरह से ग्रिप करना है अपने राइट हैंड में। मान लीजिए ये कंडक्टर है आपके पास और इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, मान लो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट आई फ्लो हो रही है। तो हमें पता है कि इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगी। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग इसके सराउंडिंग में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। अब उस सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसे मिलेगी, वो हमें मिलेगी राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल में हम लोग देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे आपने अपने हाथ में राइट हैंड में स्ट्रेट ये वायर जो आपने ली, मान लीजिए ये बी वायर है कोई, इसको अपने हाथ में इस तरह से ग्रिप करना है कि जो आपका थंब है, जो आपका थंब है वो पॉइंट होना चाहिए टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखें ध्यान से, यहां पे अगर हम बनाते हैं तो ये आपका मान लीजिए ये आपका आ गया थंब इस तरह से, और ये आपने आपकी आगे फिंगर जो आपने कर्ल की हुई है यहाँ पे, तो आपने ये राइट हैंड लिया तो राइट हैंड में थंब आपने इस तरह से कंडक्टर को पकड़ना है कि जो थंब है वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होना चाहिए। यहाँ पे ये जो थंब है आपके पास ये किस डायरेक्शन में होना चाहिए, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब किस डायरेक्शन में आना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में आना चाहिए। और उसके बाद ये जो फिंगर्स हैं आपकी जो आपने कर्ल की हुई हैं इस कंडक्टर के अराउंड, इसके सराउंडिंग में, तो फिंगर की जो टिप्स होंगी ये आपको क्या बताएंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे देन डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ फिंगर्स will give the direction of मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको देंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपने कंडक्टर को
अपने हाथ में इस तरह से ग्रिप करना है कि जो आपका थंब है वो पॉइंट होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर जो आपने फिंगर कर्ल की हुई है वो आपको बताएंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको और अच्छे से एनालाइज करेंगे क्योंकि इसकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। देखें एक और एग्जांपल से इसको एनालाइज करते हैं हम लोग। अलग अलग तरीके लेंगे आपको डायरेक्शन समझाने के। देखें ध्यान से, एक 3D प्लेन बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे ये आपके पास एक टेबल आ गया। क्योंकि फील आना चाहिए, फील आएगा तो ही क्लियर होगी चीजें। ये इस तरह से ये आ गया आपका जी टेबल। और इस टेबल के ऊपर मान लो एक वर्टिकल प्लेन है ये आपके पास। ये क्या आ गया? वर्टिकल प्लेन। या आप इस तरह से मान सकते हैं ये आपकी आ गई एक्स एक्सिस, और ये आपकी आ गई वाई एक्सिस, और ये आपकी आ गई जेड एक्सिस। तो इस तरह से अब मान लीजिए यहाँ पे एक कंडक्टर है जिसमें से करंट आई फ्लो हो रही है। अब वो कंडक्टर की डायरेक्शन यहाँ पे है, इस तरह से आ रहा है कंडक्टर। एक ये कंडक्टर आ रहा है और यहां से ये बाहर निकल रहा है। ये एक आपने कंडक्टर लिया, स्ट्रेट कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर लिया? स्ट्रेट कंडक्टर। और इस स्ट्रेट कंडक्टर में से जो करंट की डायरेक्शन है हम ले लेते हैं इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो राइट हैंड जब थंब रूल लगाना है आपने, राइट हैंड थंब रूल जब आप लगाओगे तो आपने इस कंडक्टर को इस तरह से पकड़ना है कि आपका जो थंब है वो राइट हैंड का वो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में आना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये जो थंब होगा आपका वो इस डायरेक्शन में आना चाहिए। तो आपने फिर इसको जो आपकी फिंगर की टिप्स हैं तो उनको घुमाते जाना है। तो एक सर्कुलर फॉर्म में इस तरह से आपके पास एक सर्कल जैसे बनेंगे। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शंस होंगी, देखिए मैं यहाँ ड्रा करने वाला हूँ, ध्यान दें आप लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे ये इस तरह से सर्कल्स बनेंगे। इस तरह से आपकी फिंगर क्या हो रही है? कर्ल हो रही है। ये आपके पास आ, फील करें इसको। देखें फिंगर की जो टिप्स है उसकी मैं डायरेक्शन बनाने वाला हूं यहाँ पे। उनकी डायरेक्शन इस तरह से जाएंगी आपकी, ये डायरेक्शन जा रही होंगी, इस तरह से आपकी फिंगर की टिप्स घूम रही होंगी। ये ऊपर की तरफ, यहाँ से इस तरफ, और यहाँ से इस तरफ। आपने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में लिया और इस तरह से ग्रिप किया उसको कि जो आपका थंब है वो करंट की डायरेक्शन में आया। करंट की डायरेक्शन में आया तो उसके बाद जो आपकी कर्ल्स है फिंगर का वो आपको क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको इस तरह से मिलेगी। अब इसको और एनालाइज करें, अगर आप लोग ध्यान दें, मान लीजिए ये इस तरह से अगर आपके पास एक टेबल है, ये आपने एक टेबल लिया और इस टेबल पे मान लीजिए एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरह से अभी अभी इस डायरेक्शन में लेंगे, ये ऐसे आ रहा है और यहां से ये बाहर की तरफ। और यहां पे हम ये मान रहे हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है वो करंट इस तरह से फ्लो हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो इस कंडक्टर को आपने अपने हाथ में इस तरह से ग्रिप करना है राइट हैंड में कि जो थंब है, देखो यहाँ पे थंब आपका इस तरफ होना चाहिए। जो थंब की डायरेक्शन है वो इस तरह से आएगी और यहाँ पे फिंगर आपकी कर्ल होंगी। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ड्रा करने वाला हूँ। यहाँ पे जो फिंगर्स का कर्ल आएगा आपके पास वो कुछ इस तरह से आएगा। ऐसे, 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 इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। जिस डायरेक्शन में आप फिंगर की अपनी टिप्स को घुमाओगे
तो ये देखो, इस टाइम पे आपकी टिप्स इस तरफ जा रही होंगी, इस टाइम पे टिप्स आपकी इस तरफ जा रही होंगी, इस टाइम पे इस तरफ आ रही होंगी, और इस तरह पे इधर आ रही होंगी। अब ये वो कंडीशन है जब आपने कंडक्टर जो लिया है, मान लीजिए कोई एक्स वाई कंडक्टर लिया और इसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो आपने इसको इस तरह से ग्रिप किया कि जो आपका थंब है वो किस डायरेक्शन में आया, करंट की डायरेक्शन में आया। तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको इस तरह से मिली। अब सेम मान लीजिए यही चीज लेते हैं हम, ये आपके पास टेबल आया, और यहाँ पे अब जो मैं वायर ले रहा हूं, कंडक्टर ले रहा हूं, वो कंडक्टर इस तरह से है, और इस कंडक्टर में अब जो करंट की डायरेक्शन में ड्रा करने वाला हूं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। मतलब जो करंट है, करंट की डायरेक्शन इस तरह से, तो आपका जो थंब होगा, थंब की डायरेक्शन भी यही आएगी। थंब की डायरेक्शन भी इस तरफ, इस तरह से ग्रिप करो इसको कि जो आपका थंब है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए। तो यहाँ पे जो सर्कल बनेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, वो देखें यहाँ पे किस डायरेक्शन में बनेंगे। ये सर्कल बन रहे हैं कंसेंट्रिक, और यहां पे आप देखो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जो फिंगर की टिप्स हैं आपकी, वो इस यहां पे इस तरफ जा रही होंगी, और यहां पे इस तरफ, और यहां पे इस तरफ, और यहां पे इस तरफ आ रही होंगी। तो ये कंडीशन क्या है, जब कंडक्टर आपने जो लिया है, एक्स वाई कंडक्टर जो लिया है, उसमें जो करंट है जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको इस तरह से मिलेगी। मतलब डायरेक्शन इसके सराउंडिंग में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा की है मैंने। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। यहां पे भी ये सब क्या बनाया आपने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब आपने बोला कि एक कंडक्टर है, अगर उसमें से करंट पास हो रही है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसकी वैल्यू बायो सावर्ट ने दी हमें, और उसकी जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग निकालते हैं कि हम कंडक्टर को इस तरह से पकड़ते हैं कि जो हमारा थंब है राइट हैंड का वो डायरेक्शन ऑफ करंट में आना चाहिए, और जो बाकी बची हुई आपकी फिंगर वो जो जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी आपकी, उसी डायरेक्शन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। अब मान लीजिए देखिए यहां पे ये आपका एक टेबल आ गया। अब इस टेबल में जो करंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से है। ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में से जो करंट पास हो रही है बच्चे वो ऊपर की तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अभी आपने इसको ऑलरेडी देखा, तो यहां पे जो सर्कल बनेंगे, यहां पे जो कंसेंट्रिक सर्कल, एक ही सर्कल बनाएंगे हम लोग, ये कंसेंट्रिक सर्कल बना। अब आपको तो पता है जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो इस तरह से, एरो इस तरफ जा रहा होगा, यहाँ पे एरो इस तरफ जा रहा होगा, यहाँ पे एरो इस तरफ, और यहाँ पे एरो इस तरफ। अब अगर आपको बोलता है किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे बताने को बोल रहा है, मान लो इन पॉइंट्स के अगर मैं नाम देता हूं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी और पॉइंट डी, बोल रहा है कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए पे क्या डायरेक्शन होगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, उसके ऊपर किसी अगर पॉइंट पे, अगर आपको मान लो पॉइंट ए पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, तो यहां पे टेंजेंट, मतलब टेंजेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको बतानी है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बतानी है, तो वो आपको टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। यहां पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट एरो की डायरेक्शन में मैं ड्रा करता हूं,
तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ रही है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इधर होगी, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इधर होगी, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इधर होगी। तो अगर मान लो ये अगर आपके पास एक यहाँ पे ये अगर एक फील्ड लाइन है, कोई एक फील्ड लाइन है और ये फील्ड लाइन में इस डायरेक्शन में चल रही है, मतलब यही सिचुएशन ली है हमने। तो यहाँ पे किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पे बतानी है तो मुझे यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करना है, यहाँ बतानी है तो यहाँ टेंजेंट ड्रा करना है, यहाँ बतानी तो यहाँ टेंजेंट, यहाँ बतानी तो यहाँ टेंजेंट। तो टेंजेंट आपको क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मान लो जो ये डायरेक्शन है यहाँ पे, ये अगर आप इस तरह से अगर एक टेबल ड्रा करो, इस टेबल पे अगर हम देखें कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, बाहर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, आउटवर्ड है, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ है। तो आउटवर्ड डायरेक्शन को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए मान लो यहां से ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ निकल रही है, ये डायरेक्शन बनाई है मैंने किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो अपवर्ड डायरेक्शन या आउटवर्ड डायरेक्शन, आउट ऑफ द प्लेन, तो इसको जो ड्रा करते हैं तो उसका सिंबल होगा बच्चे ऐसे, एक ये लेना है और बीच में डॉट बनाना है। ये क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आउटवर्ड डायरेक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और मान लो अगर आपके पास ये टेबल है यहाँ पे, और इस टेबल पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो इनवर्ड है, ले दो इनटू द प्लेन है। क्या है, इनटू द प्लेन, इसमें घुस रही है अंदर, इनटू द प्लेन, इनवर्ड है। किसकी डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की। अगर मैग्नेटिक फील्ड की इनवर्ड डायरेक्शन है यहाँ पे, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, बीच में क्रॉस डाल देंगे, ये आपके पास आएगा इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आउटवर्ड डायरेक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और इनवर्ड को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। देखें ध्यान से, मान लीजिए ये आपके पास एक कंडक्टर है, इस तरह से ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में जो करंट की वैल्यू है बेटा वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में तो राइट हैंड थंब रूल से आप अपने इसको अपने राइट हैंड में ले लोगे और थंब आपको करंट की डायरेक्शन में रखना है, और फिंगर आपको, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे एक मैं पॉइंट मार्क करता हूँ पॉइंट ए, और यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करता हूँ बी, तो पॉइंट ए पे अगर आप ध्यान दोगे और ध्यान से करोगे तो आपका जो फिंगर की जो टिप्स हैं वो अंदर की तरफ जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं, इनवर्ड। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, उसको आप बनाओगे इस तरह से इनवर्ड, और यहां से आपकी टिप्स बाहर की तरफ निकलेंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ए यहाँ पे आएगा, सॉरी ठीक लिखा हमने, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए इस तरफ होगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी बाहर की तरफ है, तो आपको उसका सिंबल बनाना है इस तरह से। ये आउटवर्ड है, ये क्या है, डायरेक्शन यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ पे डायरेक्शन है इनवर्ड। इनवर्ड डायरेक्शन बोले तो यहाँ पे इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जा रहा है या इनटू द प्लेन ऑफ स्क्रीन जा रहा है, यहाँ पे क्या होगा, आउटवर्ड, अवे फ्रॉम द स्क्रीन, अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्क्रीन, अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्क्रीन, ये यहाँ पे ये कंडीशन होगी। तो इसमें ध्यान देना आपने कि इनवर्ड डायरेक्शन को आप लोग रिप्रेजेंट करोगे ऐसे, और आउटवर्ड डायरेक्शन को आप लोग रिप्रेजेंट करोगे इस तरह से। उसके बाद मान लो अब आपके पास, पहले तो अभी तक तो स्ट्रेट कंडक्टर ले रहे थे, मान लो स्ट्रेट नहीं है आपके पास कंडक्टर, एक क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप है, अगर एक मान लीजिए इस तरह से करंट कैरिंग लूप है आपके पास, यहाँ पे अगर हम लोग एक टेबल ड्रा करें, क्योंकि ओरिएंटेशन आपको क्लियर होनी चाहिए,
ये टेबल आ गया, यहां पे हम एक करंट कैरिंग लूप लेंगे। ये करंट कैरिंग लूप है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जैसे स्ट्रेट वायर ली थी, यहां पे इस तरह से क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप है ये। और इसमें जो करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं कि करंट जो यहाँ पे है वो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है इसमें, ये करंट की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बता रहा हूं मैं, ये करंट, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है, ये एक समझ लो वायर ही है, एक सर्कुलर शेप की वायर है। तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो अलग अलग पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें किससे मिलेगी? राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से मान लो अगर ये सिचुएशन देखो, आप इसको एनालाइज करो, यहाँ पे इस पॉइंट को, अगर इस पॉइंट के यहाँ पे और यहाँ पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका जो राइट हैंड है तो एरो की डायरेक्शन में आपको किसको लेना है? थंब को। तो अगर एरो की डायरेक्शन में आप थंब लेते हो तो इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी बाहर वाली साइड जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। आपकी जो फिंगर की टिप्स हैं वो अंदर जा रही हैं, और यहां से जो फिंगर की टिप्स हैं वो बाहर की तरफ निकल रही हैं, ऐसे यहाँ पे अंदर की तरफ और यहाँ से बाहर की तरफ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर मैं ड्रा करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से होगी, ऐसे, इस तरह से। ये आपकी डायरेक्शन आ रही है किसकी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पॉइंट पे, मतलब जो इसके अंदर वाली साइड पॉइंट है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, तो इस तरह से एरोज होंगे, इस तरह से एरो आएंगे आपके, यहाँ से बाहर की तरफ निकल रही है। अब अगर मान लो इस पॉइंट की बात करूं, इस साइड अगर हम लें, अगर यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ पे आपका जो थंब है स्क्रीन के बाहर की तरफ आएगा। तो स्क्रीन के बाहर की तरफ आएगा तो यहाँ अगर आप लोग ध्यान दें, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इसके अंदर वाली साइड, तो यहाँ से आपकी फिंगर बाहर की तरफ निकल रही है। यहाँ पे आपकी फिंगर जो है वो, फिंगर के टिप्स हैं वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं इस तरह से, और यहाँ पे अंदर की तरफ। तो यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से आप लोग ड्रा करोगे। यहाँ पे फील्ड लाइन की डायरेक्शन बच्चे ये आ जाएगी आपके पास। अब अगर मान लो यहाँ पे अगर दो पॉइंट्स लेते हो, यहाँ पे पॉइंट लेते हो और यहाँ पे पॉइंट लेते हो, यहाँ पे देखो अपने एरो को, एरो के डायरेक्शन में अपना थंब ले लो, एरो की डायरेक्शन में अपना थंब लोगे तो ध्यान दो यहाँ से आउटवर्ड निकलेंगी बाहर, अंदर वाली साइड है जो, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी? बाहर की तरफ, इस तरह से, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। तो यहाँ पे जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर मैं ड्रा करूं यहाँ पे, उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी, इस तरह से, ये ऐसे और इस तरह से निकल रही है, यहां से आउटवर्ड जा रहा है इस तरह से, और ये ऐसे आ रही है आपके पास इधर से अंदर की तरफ। ये आपके पास डायरेक्शन आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने ये एनालाइज किया कि अगर एक करंट कैरिंग क्लोज लूप आपने लिया है, तो करंट कैरिंग क्लोज लूप में आपने देखा है कि अगर इसका आप टॉप से देखो, इसको टॉप से अगर टॉप व्यू देखो इसका, तो टॉप व्यू आपको ऐसे दिखेगा, एक सर्कल इस तरह से, या आपने इसका टॉप व्यू बनाया, टॉप से दिखोगे आप तो एक सर्कल दिखेगा, और सर्कल में यहां पे इसके जो अंदर है, अंदर कोई भी पॉइंट लोगे, अंदर देखो कोई भी पॉइंट ले रहे हो, वहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां आ रही है? आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो आउटवर्ड डायरेक्शन को कैसे ड्रा करते हैं हम लोग? डॉट से ऐसे, यहां इसके अंदर हर एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है आउटवर्ड, ये इस तरह से। और बाहर जो भी यहां पे लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है
इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई आपके पास यहां इनवर्ड, ये आउटवर्ड आई और ये इनवर्ड डायरेक्शन आई। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम लोग एनालाइज करते हैं। तो अभी तक जो हमने कवर किया उसमें हमने देखा कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो करंट कैरिंग वायर के आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो ऑस्टर्ड ने बताया। और वो मैग्नेटिक फील्ड की किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको वैल्यू निकालनी है, वो बायोट सवर्ट लॉ ने बताया। अब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डायरेक्शन आपको निकालनी है, वो डायरेक्शन हमें राइट हैंड थंब रूल ने बताई। अब जैसे लास्ट में बायोट सवर्ट हमने देखा था कि हमने एक करंट कैरिंग वायर ली थी कुछ इस तरह से, ये एक्स और ये वाई वायर ली थी, और यहाँ पे हमने करंट कैरिंग एलिमेंट लिया हुआ था और इसमें करंट पास हो रही थी इस तरह से। ये करंट कैरिंग एलिमेंट लिया था हमने डी एल, और डी एल से यहाँ पे एक पॉइंट पी लिया था और ये इसका पोजीशन वेक्टर था आर वेक्टर, और ये एंगल था हमारे पास थीटा। अब इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड की आपने वैल्यू निकाली थी वो डी बी, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से, वो आपके पास आई थी म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपान 4 पाई आर स्क्वेयर। अब ये तो आपने इसका मैग्नीट्यूड लिखा, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखिए यहाँ पे इस कंडक्टर को करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड, तो अपवर्ड डायरेक्शन में अपना थंब ले लो और इसको ग्रिप करो अपने हाथ में इस तरह से कि थंब आपका करंट की डायरेक्शन में हो। तो पॉइंट पी पे अगर आप देखोगे तो पॉइंट पी पे आपकी जो टिप्स है वो अंदर की तरफ जा रही है, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन।